आप क्यों आए यहाँ पर? मैंने आपको मना किया था ना। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, इसलिए चुपचाप अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें कि तुम्हारी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी हमें? ताईजा ने कितनी बेइज्जती की अमीर बाबा की। अब एहसास हुआ ना कि माँ बाप की जब बेइज्जती होती है तो कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल इसी तरह मुझे भी तकलीफ हुई थी जब मामा को बेइज्जत करके घर से निकाला गया था। और हाँ प्लीज, इन सब का जिम्मेदार मुझे ना ठहराएं। ये सब कुछ आपके और आपके खानदान वालों की वजह से हुआ है। अगर उस दिन निशित आंटी की जुबान को रोक दिया जाता ना तो ये सब कुछ ना होता। ओह, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे बाप को उनके किए का बदला मिला है? Is that what you're trying to say? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिन लोगों की वजह से अंकल ने मामा को बेइज्जत करके घर से निकाला था, आज उन्हीं लोगों ने अंकल की बेइज्जती की है। और वैसे भी वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिनकी वजह से खानदान की बुनियादों को हिला दिया जाए। इस मसले का ना सिर्फ एक ही हल है। इशरत आंटी और असलम अंकल से बात करें और ये जो बाइकआउट चल रहा है ना इसको खत्म करवाएं, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। समझ आई? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जाओ और जाके अपना सामान लेकर आओ। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मेरी बहन से? ये मत भूलें कि ये आपका घर नहीं है। देखो बारिश, इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम बीच में मत आओ। मैं तो आऊंगा क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। आप ही, आपको इनके साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और आप मेरी बहन को मेरे सामने प्रेशराइज नहीं कर सकते। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना कि मसला मेरा और मेरी बीवी का है, इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि बीच में मत आओ तो मत आओ। बेहतर इसी में। अस्वद, आप यहां से जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे और बच्ची को घर देखना चाहते हैं ना तो जो कुछ मैंने कहा है वो जाके सब कुछ करें, फिर ही मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर यही मर्जी है तुम्हारी तो फिर मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो। अपनी बच्ची को तो मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन साथ ही तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। क्या कह रहे हैं आप होश में तो हैं? बिल्कुल होश में हूं मैं। अगर रिश्तों में जिद आ जाए ना नीला, तो ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप उन लोगों की खातिर हमारे रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं। हमारी मोहब्बत की शादी हुई थी असफर। जब से शादी हुई हमेशा मैंने आपका साथ दिया, आपका ख्याल किया, और जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया उसकी ये अहमियत है आपकी नजर में? तो क्या तुम्हारी नजर में अहमियत है मेरी या मेरी कही भी किसी भी बात की? तराजू के पलड़े बराबर ना हो तो वो तराजू टूट जाता है। यही तो मैं कह रही हूँ कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, मगर आप लोगों का झुकाव सिर्फ एक तरफ क्यों है? और हमारी बच्ची
इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है कि पैदा होते ही उसके माँ बाप अलग हो जाए और वो खानदान की सियासत की नजर हो जाए? असवद बेटा, गुस्से में हमेशा गलत फैसले होते हैं। गुस्सा नहीं है, जिद है। अब और जहां जिद आ जाए ना, वहां प्यार, मोहब्बत, एहसास, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तुम बैठो तो सही, आओ बैठ के बात करते हैं बेटा। मैं यहीं पे ठीक हूं, आपने जो बात करनी है यहीं पे करें, बल्कि ऐसे कहें कि चले मेरे साथ। और एक बात मैं आज सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आज ये मेरे साथ ना गई तो उसके बाद इसे लेने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर सारी जिंदगी ये इसी घर में रहेगी। धमकियां मत दें, क्योंकि हम आपकी धमकियों में नहीं आने वाले। बारिश, मैं बात कर रही हूं ना। मामा, मैं भी बात कर रहा हूं। मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। मेरे सामने मेरी बहन को कोई धमकी देगा तो मैं खामोश रहूंगा? आपको ताल्लुक तोड़ना है ना इससे, तोड़ने ताल्लुक। लेकिन एक बात कान खोल के सुनना, मेरी बहन लावारिस नहीं। चुप हो जाओ तुम। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूं। अनीला, जाओ जाके अपना गुड़िया का सामान लेकर आओ और असवद के साथ जाओ। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर ये सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से मुझे छोड़ना चाहते हैं ना, तो ठीक है, छोड़ दें। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर इनको अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं है ना, तो मुझे भी इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इनकी बीवी नहीं हूं, एक बच्ची की मां भी हूं। जब इनको अपनी मोहब्बत का कोई एहसास नहीं है ना, तो ठीक है, छोड़ दें मुझे, रहने दें अकेला मुझे। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। नहीं असवद, असवद बेटा मेरी बात तो सुनो। असवद रुको तो, असवद, असवद रुक तो जाओ, एक मिनट मेरी बात सुनो। मिल गया सुकून तुमको? यही चाहते थे ना तुम? हो जाओ आप खुश। बर्बाद हो गया तुम्हारी बहन का घर।
हेलो। हेलो। हाँ, क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। आप बताएं। अच्छा, वो मैंने इसलिए कॉल की कि मैं पूछ लूं कि तुम्हें कोई काम तो नहीं है? नहीं, काम तो कोई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आज कोई कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर्स तो हैं भाई, लेकिन उनके साथ भाव-ताव करना ना भाई मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। मैं नहीं डील कर सकता इन कस्टमर्स से। अरे गोल्ड में इतनी वैरायटी है, इतना डिजाइन है, बहुत मगजमारी है भाई, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। कोशिश करेंगे तो ही आएगा ना आलियान। सच कहूँ, बस मुझे ये डर है कि किसी कस्टमर को डिज़ाइन दिखाया और उसे समझ में नहीं आया, जो मैंने उसके सामने रखा उसने नहीं खरीदा, तो मुझे शर्मिंदगी हो जाएगी। वो तो आपका नसीब, लेकिन एक बात याद रखें कि कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। अच्छा ठीक है ना, कर लूँगा मैं। तुम ये बताओ कि वो खाना खाया तुमने? खाना? ये कौन से खाने का टाइम है आलियान? ओह हाँ, अभी तो सिर्फ 12 ही बजे। अब मैं पढ़ लूं? नहीं, वो मैं क्या, बाय। मेरी बात तो सुन। कहाँ थे तुम? इंटरव्यू देने गया था, उसके बाद दोस्तों के पास गया था। और कहाँ जाना है मैंने? आज मुझे भी इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने तो कहीं सीवी नहीं भेजी। क्या तुमने भेजी थी मेरी सीवी? हाँ। लेकिन क्यों? जब मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे जॉब करनी नहीं है, तो फिर मुझसे पूछे बगैर तुमने सीवी क्यों भेजी? यार मैं क्या करता, हालात ही ऐसे हो गए थे। मैं मजबूर था। क्या तुम्हारे सामने मैं जॉब के लिए मेहनत नहीं कर रहा? कितनी कोशिश कर रहा हूं लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही। तुम खुद ही बताओ ये घर कैसे चलेगा अगर हम दोनों जॉबलेस होंगे? हम दोनों में से किसी एक को तो जॉब करनी पड़ेगी ना इस घर को चलाने के लिए। हाँ, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, मेरी नहीं है। तुम सोचो ना कैसे चलेगा ये घर। What did you say? मेरी जिम्मेदारी? ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं तुमसे कहता था ना कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। वो तैयारी यही थी कि मेरे पास सेविंग्स नहीं है। तुम खुद बताओ इस घर के अखराजात कैसे चलेंगे? शादी के बाद 1000 अखराजात होते हैं, लेकिन तुमने मेरी मानी नहीं और यहां आ गई। उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था ना। अगर मैं ना आती तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देते। अपने घर वालों की नहीं मानी ना, अब मेरी मानो। जॉब करो और खर्चे में मेरा हाथ बटाओ। मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है और प्रेशर में तो मुझसे वैसे ही काम नहीं होता। मेरी पिछली जॉब पे भी तुम मेरा सारा काम किया करते थे ना, याद है ना? देखो ना मेरा, तुम वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो, सीख जाओगी और मैं हूं ना तुम्हें समझाने के लिए। देखो इस बात को समझो, मैं अकेला इस घर के खर्चे नहीं उठा सकता, वो भी तुम्हारे आने के बाद। तुम खुद सोचो, हम दोनों अगर जॉबलेस होंगे तो इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? किसी एक को तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। नवेरा मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दफा मेरी जॉब लग गई ना, उसके बाद खुद मैं तुम्हारी जॉब छुड़वा दूंगा। प्लीज इस घर को अपना घर समझो। सही है, लेकिन तुम्हारी जॉब होती मैं रिजाइन कर दूंगी। डन डन।
अच्छा सुनो, पूरे दिन का बहुत थका हूं, एक कप कॉफी बना दो प्लीज। साथ कुछ खाने में लोगे? जो तुम चाहो। सैंडविचेस भी लाती हूँ। क्यों? लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है।